एक बार की बात है, एक व्यक्ति रहता है, वह मोबाइल का बहुत शौकीन रहता है मोबाइल का। वो पुराना 4G का मोबाइल को छोड़ करके 5G मोबाइल पे आता है और बोलता है नहीं यार मोबाइल लिया जाए। एक दुकान में जाता है, मोबाइल लेता है, शौक से दिन भर चलाता है और मोबाइल चलाने के बाद में दिन भर चलाता है, शौक पूरी हो जाती है, सो जाता है। जब सुबह उठता है, मोबाइल को देखता है, स्क्रीन पर लिखा रहता है बैटरी लो। वह जाता है दुकानदार के पास और बोलता है भैया एक बैटरी दीजिएगा, एक नई बैटरी दो। और घर जाता है, फिर मोबाइल चलाता है और फिर शाम तक उसका बैटरी लो हो जाता है। फिर सुबह देखता है उसमें बैटरी लिखा रहता है, फिर ऐसे ही करता है। फिर दुकान जाता है, फिर बैटरी लेता है दूसरी वाली। ऐसा करते करते वो 1 महीना हो जाता है और महीना भर तक बैटरी लेते रहता है। एक दिन दुकानदार से रहा नहीं जाता, दुकानदार उससे पूछ लेता है। दुकानदार कहता है भैया आपके पास कितने मोबाइल है? वो कहता है ये मोबाइल तो एक ही है। तो भैया आप रोज बैटरी लेके जाते हो, कहाँ लगाते हो? बोलता है इसी में लगाता हूँ। तो वो बोलता है ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों? बोलता है मोबाइल वाले से, बोलता है भैया ऐसा क्यों? तो वो क्या कहता है, बोलता है भैया जब मैं सुबह उठता हूँ और जब इस मोबाइल के स्क्रीन पर देखता हूँ तो इसमें लिखा रहता है बैटरी लो, इसलिए भैया मैं आपके दुकान में रोज बैटरी लेने के लिए आ जाता हूँ। तो दुकानदार उससे कहता है भैया बैटरी लो का मतलब हर बार नई बैटरी लेना नहीं होता है। बैटरी लो का मतलब होता है, ये बोल रहा है आपको कि आप इसकी बैटरी को चार्ज करो। तो दोस्तों यही होता है ज्ञान की कमी। इसी को कहते हैं ज्ञान की कमी। हमारे पास मोबाइल तो है लेकिन मोबाइल में बैटरी लो का मतलब हमको नहीं पता होता है। एक बार ऐसे होता है दोस्तों, एक शिष्य होता है और एक गुरुजी होते हैं। गुरुजी और शिष्य दोनों एक दिन सुबह बैठे रहते हैं और चेला जो रहता है गुरु से सवाल कर लेता है। बोलता है गुरुजी बोलते हैं क्या बात है बोलिए। तो गुरुजी बोलता है चेला, गुरुजी मुझे ज्ञान का महत्व बताइए। क्या बताइए? मुझे ज्ञान का महत्व बताइए। तो गुरुजी बोलते हैं बेटा अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मैं काम में थोड़ा व्यस्त हूँ, फिर कभी तुझे इसका महत्व का मतलब बता देंगे। समय आने पर तुझे पता चल जाएगा कि ज्ञान का महत्व क्या होता है। तो गुरुजी भी वहाँ चल दिए होते हैं, चेला भी वहाँ चल दिया होता है, चले जाते हैं अलग अलग। उसके बाद गुरुजी भी सोचते हैं कि इसे ज्ञान का मतलब बताना पड़ेगा, एक न एक दिन ऐसा भी तो आएगा। और चेला भी सोचते रहता है कि यार मुझे कब बताएंगे गुरुजी ज्ञान का मतलब, मुझे कब बताएंगे। एक दिन ऐसे ही होता है, गुरुजी के आश्रम में लाइट चली जाती है और गुरुजी अपने चेले से बोलते हैं, उनके हाथ में किताब होती है, अपने चेले से बोलते हैं जाओ ये किताब को मेरे कमरे में रख के आ जाओ। चेला गुरुजी के कमरे में जाता है और वहां होता है अंधेला। जैसे ही कमरे में बैठ के ऊपर किताब रखने जाता है, अंधेला होता है, दरवाजा खोलता है और जैसे कमरे में प्रवेश करता है वैसे उसे एक रस्सी लटकती हुई दिखती है। तो दौड़ते हुए आता है गुरुजी के पास और बोलता है गुरुजी। गुरुजी बोलते क्या हो गया? बोलता है गुरुजी आपके कमरे में सांप है। तो गुरुजी बोलते हैं कोई बात नहीं, मंत्र पढ़ो भगा दो। मंत्र पढ़ो भगा दो, सांप भगाने का मंत्र है ना अपने पास? बोलते हैं हाँ ठीक है, मंत्र पढ़ लो भगा दो। वही जाता है, वही पुस्तक किताब हाथ में रहती है, वही किताब हाथ में जो रहती है उसको पकड़ते हुए ऐसे जाता है, फिर मंत्र पढ़ता है सांप को देखते हुए और बोलता है जो मंत्र पढ़ता है और फिर वापस सांप भागता ही नहीं, वापस आता है गुरुजी के पास। बोलता है गुरुजी। गुरुजी बोलते क्या हो गया? बोलता है गुरुजी सांप ना बहुत ही ढीठ है, बहुत ही अकड़ू सांप है, जा ही नहीं रहा है। गुरुजी सांप भागने का नाम ही नहीं ले रहा है। मंत्र पढ़ के हो गया मेरा, मैंने 2 बार मंत्र पढ़ लिया हूँ फिर भी सांप नहीं भाग रहा है। गुरुजी बोलते हैं कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। बोले क्या? गुरुजी बोले ये दिया पकड़ के जा, ये दिया लेके जा और रोशनी में देखना, इस दिए की रोशनी में देखना कि सांप है कि नहीं है। जब इतने बड़े मंत्र से नहीं भाग रहा है इसका मतलब सांप नहीं हो सकता, लेकिन तू जाकर देख दिए की रोशनी से वो सांप है कि क्या है। जब वो जाता है, जब वो दिए की रोशनी में जब कमरे में एंटर करता है, रोशनी को साथ में हाथ में पकड़ता है और लेके वो जाता है, देखता है तो वो सांप नहीं, एक रस्सी लटक रही होती है, एक इतनी मोटी सी रस्सी लटक रही होती है। वही दिया लेकर के वापस आता है गुरुजी के पास, बोलता है गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं क्या हुआ? बोलता है गुरुजी वो तो सांप नहीं है, वो तो रस्सी है, मैं तो खामखा उसको सांप समझ बैठ गया था। तो गुरुजी बड़े धीरे से उसे बुलाते हुए कहते हैं यहाँ पास में आ बैठ, और तूने मुझे एक दिन पूछा था कि ज्ञान का महत्व बताइए। बोलता है हाँ गुरुजी। बेटा तुझे आज समझ में क्या आया? जिस तरह तू आज ये दिए की रोशनी लेके गया, तुझे दिए की रोशनी से समझ में आया कि वह जो कमरे में जो रस्सी लटक रही थी वो रस्सी सांप नहीं, रस्सी ही थी। तुझे भ्रम था इस बात का कि वो सांप है, लेकिन तुझे दिए की रोशनी में समझ में आया कि यार वो सचमुच में रस्सी है। उसी तरह इंसान के जीवन में
ज्ञान भी एक प्रकाश की तरह ही काम करता है। ज्ञान का इतना महत्व होता है कि अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो आपको हर चीज के बारे में सिर्फ और सिर्फ भ्रम ही होगा। लेकिन अगर आप में ज्ञान आ जाए, ज्ञान किसी भी चीज के बारे में आपके अंदर में ज्ञान आ जाएगा, उसके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी, तो आप भ्रम में नहीं रह पाओगे। दोस्तों यही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यार जिस व्यक्ति के अंदर में ज्ञान होता है उस व्यक्ति में दम होता है, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर में ज्ञान की कमी होती है उसे हर चीज के बारे में सिर्फ और सिर्फ भ्रम होता है और सिर्फ